दोस्तों बात उस समय की है जब गुरु रविदास जी की विख्याति, उनकी महिमा दूर दूर तक जाने लग गई और इलाहाबादी बादशाह के सामने पंडितों ने शिकायत कर दी कि गुरु रविदास एक नीची जाति का होकर प्रभु ज्ञान की बातें बताता है, नाम सिमरन कराता है, नाम जप कराता। तो रविदास जी को इलाहाबादी बादशाह ने अपने दरबार में बुला लिया और पूछा कि ऐसा क्यों करते हो। दोस्तों गुरु रविदास जी ने अपने वचनों से, अपने वाक्यों से इलाहाबादी बादशाह के मन को इस तरह बदल के रख दिया। इलाहाबादी बादशाह भी रविदास जी को गुरु बनाने के लिए मजबूर हो गया और गुरु रविदास जी की परीक्षा लेने के लिए इलाहाबादी बादशाह ने एक सोने का सिंहासन दान के स्वरूप देना चाहा। लेकिन गुरु रविदास जी कहने लगे कि बादशाह मैं इस सिंहासन का क्या करूँगा, मैं तो उस प्रभु परमात्मा की रजा में रजाबंद रहता हूँ। लेकिन इलाहाबादी बादशाह ने कहा कि ये सिंहासन तो मैंने आपको दान दे दिया है, अब आप इसको चाहे जहाँ मर्जी रखो, लेकिन यहाँ से ले जाओ। और अपने सेवादार, अपने दासों को भी कह दिया कि इस सिंहासन को ले जाओ और गुरु रविदास जी इसको जहाँ भी रखना चाहें, जहाँ भी रखवाएं, आप इसको वहाँ रख के आ जाओ। तो दोस्तों आगे आगे गुरु रविदास जी और पीछे पीछे वो अहलकार, वो दास उस सिंहासन को लेकर चल रहे थे और जैसे ही गंगा का किनारा आया तो गुरु रविदास जी ने उन अहलकारों से, उन दासों से बोल दिया कि सिंहासन को गंगा में डाल दो और वापस चले जाओ। और दोस्तों जब अहलकारों ने, जब दासों ने जाकर इलाहाबादी बादशाह को बताया कि आपके दिए हुए सोने के सिंहासन को गुरु रविदास ने गंगा में डलवा दिया, गंगा में फेंकवा दिया, उस पर अब कच्छमच्छ और मछलियां ही बैठेगी। तो दोस्तों इलाहाबादी बादशाह के मन को बहुत आघात पहुंचा कि ऐसे रहबर, ऐसे गुरु जिनको बिल्कुल भी संपत्ति, पैसे, धन दौलत, सोने चांदी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, तो गुरु रविदास जी के पास रुपए होते ही पहुंच गए और गुरु रविदास जी से कहने लगे कि गुरुदेव मुझे वो सोने का सिंहासन वापस कर दीजिए, आपके तो किसी काम का नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत कीमती है। तो रविदास जी ले चले उनको गंगा किनारे पर और कहने लगे कि दोस्तों रविदास जी उनको गंगा किनारे ले गए और गंगा किनारे पर जाकर उन्होंने गंगा माता से कहा कि गंगा मैया, जो मैंने आपको सोने का सिंहासन, जो मैंने सिंहासन आपको अमानत के तौर पर रखने के लिए दिया था, वो सिंहासन मुझे वापस दे दीजिए। तो दोस्तों एक ऐसा करिश्मा हुआ, एक ऐसी करामात हुई, रविदास जी के पुकारने के बाद एक नहीं, दो नहीं, पूरे 7 सिंहासन एक जैसे गंगा से निकल कर आए। इलाहाबादी बादशाह सतगुरु रविदास महाराज की महिमा को जान चुका था और गुरु रविदास जी के चरणों में पड़कर विनती करने लगा। दोस्तों गुरु रविदास जी की ऐसी महिमा थी जिन्होंने कभी किसी चीज का लोभ या लालच नहीं किया। उन्होंने सदैव प्रभु परमात्मा की बातें बताई हैं, इस दुनिया को एक नया स्वरूप देने का काम किया है। तो जिनको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी और रविदास जी की विख्याति जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर